नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। नाथ राघवाचार्य बताएं क्या कहना चाहते हैं। आपने अभी कहा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म के ही मंदिर हैं, बौद्ध धर्म का ही नाम है, संस्कृत, पाली सब भाषा बौद्ध धर्म की है। तो बौद्ध धर्म तो बहुत कायर धर्म हो गया। इसका मतलब अच्छा कि जी। विदेशों से लोग आकर के यहाँ कब्जा कर लिए। आपके अनुसार तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी क्या कर रहे थे? झुनझुना बजा रहे थे। बहुत खूबसूरत इनसे बड़ा प्रश्न है, कायर बहुत। तो फिर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, विदेशियों से आपको इतना लगाव है, प्यार है, तो एक चीज हम बढ़ा देते हैं आपको। आपके थोड़ा सा हम संबंध दिखा देते हैं, आपके जो पिताजी लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा संबंध दिखा देते हैं, ताकि पता चले कि कितना प्यार मोहब्बत था। ये पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है स्क्रीन पे। देखिए, मैं तो सब पढ़ रखा हूँ। मैं तो आपसे ये पढ़ पूछ रखे रहा हैं हूँ। तो जरा बता दीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर सब इतना पढ़ ही रखे हैं। क्रोधित मत होइए, ऊंची आवाज मत कहिए ऐसे। अरे भाई, ऊंची आवाज तो सबको दिख रहा है कि ऊंची आवाज आपकी है। आए, मुंह खोले, लगे शब्द गपोड़े, ऐसा लगा कि जैसे सुबह सुबह किसी ने आपको पंचगव्य ही नहीं दिया, पूरे दिन में एक भी खुराक आपको नहीं मिली, एकदम बेचैन से लग रहे थे। अब यहाँ आए हैं तो पंचकव्य तो इत्मीनान हमने रखना। इसकी आप टेंशन मत अच्छा, कीजिए। कोई बात नहीं है। अरे हम आपको शुद्ध गोबर गोमूत्र से मिश्रित ही नहीं, हम आपको शास्त्र सम्मत जो चरक और सुश्रुत संहिता में ऊँटनी और हंसनी और भेड़ी और जो और जीव जंतु हैं जिनके मूत्र हैं, वो सारा मिश्रित करके आपको देंगे ना पंचगव्य। आप बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पे जो ओपन किया है उसको हमने कहा, अभी आप बोल रहे थे कि भाई आपके तो बड़े कायर थे, तो बुद्ध धर्म तो चाइना में भी है, बुद्ध धर्म तो जापान में भी है, श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है। वहां तो कोई नहीं गया, लेकिन यहाँ हम आपके संबंध पढ़ाने लगे, अरब और भारत के संबंध तो आप भागने लग गए। एक बार पढ़ के जरा सुनाइए ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार सुना दीजिए सब लोगों को, फिर आगे बात करते हैं ना, तभी तो पता चलेगा ना कायर कौन था। पढ़िए जरा। देखिए, हमारे तो संबंध अच्छे थे। अरब तुर्क जितने भी थे उनसे अब संबंध अच्छे पढ़िए, थे। एक बार पढ़ के सुना आप दीजिए ना एक बार। जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए ना आप, कि उसका क्या उत्तर यही झुनझुना तो बजा छुपा रहे थे? है। अरे यही तो झुनझुना बजा रहे थे जो आप पढ़ नहीं रहे हैं। आपका झुनझुना खोल दिया है मैंने सामने, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक बार पढ़ के तो सुनाइए जरा। आप पढ़ के सुनाएंगे तभी तो पता चलेगा भाई कि आप कितना बड़ा झुनझुना बजाए हैं, क्या क्या झुनझुना बजाए हैं, काहे नहीं रहे हैं। पढ़िए जरा, पढ़ के तो सुना दीजिए। ऐसे क्या कांटे लग गए हैं कि आपको पढ़ने में इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी तकलीफ आ रही है भाई। चलिए हम ही सुनाते हैं इनको, ये नहीं ना पढ़ेंगे। इनको पता है कि पढ़ लेंगे तो इनकी पोल खुल जानी है, तो हम इनको सुनाते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद जी ने 11वें समोल्लास पहला पर्व अध्याय 147 में लिखा है, महाभारत में जब कौरवों ने लाख का घर बनाकर पांडवों को उसके अंदर जलाकर फूंक देना चाहा, तब विदुर जी ने युधिष्ठिर को अरबी भाषा में बतलाया और युधिष्ठिर ने उसी अरबी भाषा में उन्हें उत्तर दिया। तो यदि यह बात ठीक है तो अरबों और हिंदुओं का संबंध कितना पुराना ठहरता है। तो आप एक बात बताइए ईश्वरनाथ राघवाचार्य, आपका तो महाभारत बहुत पुराना है ना भाई। आपके तो युधिष्ठिर हैं अरबी बोलते थे, आपके विदुर जो हैं अरबी बोलते थे। तो ये अरबी मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में कैसे घुसा था भाई? आपके तो संबंध बड़े अच्छे थे, फिर वो कैसे भारत में घुस के यहाँ कब्जा कर लिए? जरा इस पे प्रकाश डालिए आप हमें। तो कायर आप हुए ना, मित्रता करके भारत में घुसेड़ दिए। क्यों? ये तो आप गद्दार हो गए, गद्दार साबित हो गए। आप तो सारे के सारे सबसे बड़े गद्दार साबित हो गए। अपनी आप तो गद्दारी का मेरी नाम दूसरों की कायरता बता रहे हैं। हाँ जी। शायद आपने मेरी बात का स्पष्टीकरण अच्छे से नहीं किया। अच्छा, मैंने जो अब कर कहना देते हैं ना। अरे अब अच्छे से कर देते हैं। अगर स्पष्टीकरण अच्छे से नहीं किया है तो अब अच्छे से कर देते हैं। आपने अभी क्या कहा कि आप कितने कायर थे कि विदेशी आके यहाँ पे सब हमला कर लिया। हमने आपके संबंध दिखा लिए, हमने संबंध दिखाए कि जब भारत पे विदेशी हमला कर रहा था तो आप जो है रामायण महाभारत में उसके साथ संबंध बना रहे थे। आप उसके साथ संबंध बना के बैठे थे। अभी भविष्य पुराण खोलूंगा जिसमें ब्राह्मणों को अपना पिताजी बना के बैठे थे। आपके संबंध इतने अच्छे थे कि विदेशी यहाँ पे हमला करता है, आप बैठ के क्या लिखते थे?
अल्लाह उपनिषद। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा कि जिन उपनिषदों को आप बोलते हैं कि आपके ऋषि मुनियों ने लिखा है, वो आपके संबंध इतने अच्छे थे कि एक आक्रमणकारी भारत में हमला करता था, अब बुद्धिस्ट लोग लड़ाई में लड़ के शहीद होते थे और आप जो है बैठ के अल्लाह उपनिषद लिखते थे। तो इसको कायरता माना जाए या आपकी गद्दारी मानी जाए? जरा इसका आप शंकराचार्य उर्फ राघवाचार्य जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, आप तो मेरे प्रश्न को ही घुमा दिए। कहाँ आप घुमाए उसको हैं भाई? कोई ज़रूरी थोड़े मैंने है कि आप जो है तेज बॉल आपके फेंकेंगे तो अनुसार तो हम विदेशी थे, उसको तो दिशा हमको ना दी क्या जाए। फ़र्क पड़ता है? कोई भी आए, कोई भी जाए इस देश में, हम तो विदेशी थे। आप गद्दार हैं। अच्छा, आप विदेशी हैं, मतलब ब्राह्मण विदेशी है, आप यही अरे कहा? आपके अनुसार तो हम विदेशी, हम क्यों रोकेंगे किसी को? अरे कहाँ भाई, थे? आप ही के अनुसार हम पूछ रहे हैं कि भारत में जब विदेशी हमला कर रहा था, तो आप तो उसके साथ संबंध बना रहे थे। फिर आप हाँ, बैठ के हमने बना अल्लाह लिए उपनिषद संबंध। लिख रहे थे। तो ये बताइए कि हम संबंध बनाए तो बहू-बेटी क्यों दे दिए थे अरबियों को? जब अरबियों से आपके इतने अच्छे संबंध थे, तो उसको बहू-बेटी देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? हमने तो सब कुछ कर लिया। मैं तो ये क्या-क्या पूछना कर चाहता लिया हूँ। भाई? अब क्या-क्या कर लिया अरबियों के साथ भाई? सब कुछ कर लिया आपने। चचनामा में आपने बहू-बेटियाँ दे दी हैं, उसको डील कर ली। आप बोल रहे हैं सब कुछ कर लिया, और क्या-क्या कर लिया था भाई? मैंने तो सुना है कि नवाबों को नवाबी भी शौक थे, वो भी शौक पूरे किए हैं क्या आपने? आप लोग केवल सेलेक्टिव चीज़ उठा करके पेश नहीं, कर नहीं, नहीं, देते आज थे। हमने एक नया चीज़ भी ले आया है। कि कई सारे ऐसे नवाब थे ना जिनको नवाबी शौक थे। तो क्या आपने वो भी शौक पूरे किए हैं क्या नवाबों के? हम तो बोलिए। देखो, फिर से वही, हम तो कह रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, आपने क्या किया? हम तो बहुत खराब क्या-क्या है। किया? आपने क्या-क्या किया आप ज़रा एक बार बताइए ना, बता तो दीजिए। अरे हम बता हमने तो रहे सब हैं, हम तो बता ही रहे हैं कि कहाँ थे। आप एक बार बता अपने दीजिए ना आपने राष्ट्र की कौन-कौन रक्षा से नहीं कर शौक पूरे सकते किए तुम। थे? अरे तू-तड़ाक यहाँ पे चलता नहीं है ना। पहली बात कि यहाँ तू-तड़ाक चलता नहीं है। और राज्य की रक्षा ना भारत की हम ही लोग किए हैं, ये भी बता दें। आज भारत में जितना पुरातत्व बचा है ना, ये हम ही लोगों की बदौलत बचा है। समझ रहे हैं ना? ये हम लोग हैं जो भारत में अपना धर्म नहीं छोड़े हैं, नहीं तो आप तो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख मारे थे। आपका धर्म बचा कहाँ है? भारत में आज जो धर्म बचा हुआ है, बहुजनों के कारण बचा है। बहुजन अछूत बन गया, पिछड़ा बन गया, लेकिन अपना मूल धर्म कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उसने जमीन के नीचे से खोद के आज भी बुद्ध निकल रहे हैं, सम्राट अशोक निकल रहे हैं। आज भी परंपराएं जो जिंदा हैं वो बहुजनों के अंदर जिंदा हैं। आपने तो नवाबी शौक पूरे कर रहे थे आप मुगलों के बैठ के दरबार में। आप बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख मारा आपने। आपका तो धर्म कहाँ बचा है? आपने तो इस धर्म की तार-तार कर दिया। आपने तो बहु बेटियाँ चचनामा में लिखा है, बहु बेटियाँ आपने डील कर मारी थी। आप हमको कहानी सुना रहे हैं। अरे इस देश में आज भी जो धर्म जिंदा है ना, वो बहुजनों की बदौलत जिंदा है। बहुजन नहीं बिके हैं। इन्होंने मुगलों के साथ, मुस्लिमों के साथ समझौता नहीं किया। पिछड़ा बन गए, अछूत बन गए, तड़ीपार रह लिए। इन्होंने भूखे पेट रह लिए लेकिन समझौता नहीं किया, अपना धर्म जो है नहीं परिवर्तन किया। और आप तो इतनी खुशामद में लीन हो गए कि आपने अपना अल्लाह उपनिषद लिख मारा। बताइए भाई, ये अल्लाह उपनिषद आपने लिख मारा और विदेशी आया उसके साथ गद्दारी के आप गद्दारों के साथ हम मिल गए। इससे बड़ा गद्दारी का सबूत क्या हो सकता है भाई? जब किसी देश में गद्दार होगा तो सामने वाला हारेगा ही हारेगा। आप बोल रहे हैं ना हमने क्या किया? हमारे सबूत जो हैं आज भी पुरातत्वों से मिल रहे हैं। ये देखिए सबूत दिखाता हूँ मैं आपको। हर अभी आज चीज़ ही को के अपनी पेपर बता में आया देना। है। नहीं, हर चीज़ का नहीं, देखिए आज ही यहाँ पे आया है। पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। पढ़ के देख लीजिए। देख लीजिए ना यहाँ पे हज़ारों कंकाल मिले हैं। फिर कंकाल तो मिल गए हज़ारों तो केव्स में। क्या हुआ? हाँ, केव्स में। तो क्या हुआ क्या? कंकाल कैसे मिलते हैं भाई? किसी केव्स में बहुत भिक्षु रह रहे हैं और उसमें जब कैव्स मिल रहे हैं और आपने क्या लिखा है यहाँ पे? 9वीं शताब्दी आदि शंकराचार्य के हिमालय पहुंचने से पहले इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलित था और उस बौद्ध धर्म को आपने क्या किया है? उन्हीं बौद्ध धर्म के लोगों का पूरा कंकाल बताया है। अब बताइए शंकराचार्य के पहुंचने से पहले वहां बौद्ध धर्म था, शंकराचार्य पहुंचा उसके बाद से वहां पे आपका ब्राह्मण संप्रदाय आ गया। तो आपने क्या किया है कि नरसंहार करवाया है इस देश का। बौद्ध भिक्षु जो शस्त्र नहीं रखते थे, जो अपने कैप्स में आराम से थे, आपने चुपके से भीतर घुस के सबका कत्लेआम किया है। आपने लड़ाई थोड़े की है, आपने तो नरसंहार किया है ना।
कायरता का युद्ध इसको कहते हैं। असली जो लड़ाका होता है ना, वो क्या कहता है, सामने वाले को भी हथियार देता है कि भैया बराबर हमसे लड़ो। आपने बराबरी की लड़ाई थोड़े लड़ी है, आपने तो वो किया है ना, आपने तो कायरता की है कि कोई चुपचाप बैठा हुआ है अपने मेडिटेशन सेंटर में बैठा है, विपश्यना कर रहा है, आप भीतर घुसे हैं, घूर के आपने भीतर घुस के आपने नरसंहार करवाए हैं। ये आपके गिरजा पाणे बोल रहे हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अब पढ़ के बता दीजिए आप हमें। सही बोल रहे हैं वो। तो आपने नरसंहार करवाया है, आप हर जिसका फोटो लगा के आए हैं, जिस शंकराचार्य का, इस शंकराचार्य के पुरखों ने नरसंहार करवाया है इस देश में। एन कैन परक्रेड बहुत हारे हाँ, गए। ये नहीं हारे ना, आपकी तो हिम्मत नहीं बनी। आज तक आप एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। बुद्धिस्ट के तो बहुत सारे राष्ट्र हैं, 10 से ज्यादा राष्ट्र हैं, 50 से ज्यादा राष्ट्र हैं बुद्धिज्म के, जहाँ बुद्धिस्ट अच्छी खासी संख्या में हैं। आप तो एक राष्ट्र नहीं बना पाए। हरा कहाँ पाए आप कहाँ हरा हमें पाए? अभी कल परसों की न्यूज है, जब भारत के वजीरे आला विदेश में जाके बोल रहे थे कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमको बुद्ध चाहिए। उसकी बात छोड़ो। क्या छोड़ दे भाई? भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो आपके धर्म को मानता है, वो व्यक्ति भी विदेश में जाके बुद्ध की बात कर रहा है, तो आपको काहे इतनी मिर्ची काहे लगी वैसे? उस इतनी उसको अचानक तो से मिर्ची काहे लग गई? उसको हैं? राजनीति करनी है। राजनीति करनी है? आपको क्या करनी है? हैं? हमें क्या राजनीति करनी है, हमें केवल अपनी बातें रखनी है। आपको बातें रखनी है? हम तो केवल भारत ये के जानना वजीरे आला चाहते हैं। जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, वो विदेश में जाके राम की न बात करके बुद्ध की बात कर रहे हैं, आपको मिर्ची काहे लग रही है फिर? किसी ने नहीं बनवाया राम मंदिर। किसने बनवाया फिर? राम मंदिर हमने बनवाया है। आपने आरएसएस की बात बनवाया है? मत कीजिए। अच्छा, आप किस में से आते हैं? आप कौन से एसएस में से आते हैं? हम आरएसएस के नहीं है। आप किसके हैं? बता दीजिए आप हमें। आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा किसके हैं मतलब। अरे आप किसी न हम किसी अलग संगठन हैं। के होंगे ना। कौन से ब्राह्मण संगठन के हैं आप? ब्राह्मण संगठन नहीं है, सर्वोच्च पद है शंकराचार्य का। हम शंकराचार्य अरे, के सेवक हैं। अच्छा, आप शंकराचार्य के सेवक हैं। शंकराचार्य की कौन कौन सी सेवा करते हैं आप? आप वो छोड़िए, सेवक का अरे मतलब बता दीजिए सेवक। ना, बता दीजिए। कमेंट में कुछ लोग बोल आपको रहे हैं मुझे कि ये आप बताइए। एलजीबीटीक्यू से हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप एलजीबीटीक्यू से हैं। आप अपना कंफर्म कर दीजिए कि भाई आप कौन से ग्रुप से हैं। ये क्या होता है? बताइए ये क्या होता है? आप अपनी आइडेंटिटी भूल गए। देखिए, पढ़िए तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है ये, पढ़िए तो, जी पढ़िए। बताइए आप। चरण सेवा की सुविधा लिए हैं कभी आप, या दिए हैं? अरे आप पढ़िए सर, हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, हम पढ़ दें। यहाँ लिखा गया है, मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ और बार बार कहा कि आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश। देख लीजिए, पीएम मोदी जो है आसियान सम्मेलन में बार बार ये बोले हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, बुद्ध की धरती से आता हूँ। काहे भाई? राम की धरती बताए, काहे नहीं बताए? बुद्ध की धरती बता रहे हैं वो, और आप बोल रहे हैं कि बुद्ध जो है हार गया है। यहाँ तो जीते हुए बता रहे हैं, जो राम मंदिर बनवा रहे हैं वो हैं। तो दीजिए वोट इनको, हमको क्या है। अच्छा, आपको वोट चाहिए? आप कौन से पार्टी के हैं वैसे? आप इनको वोट कौन से दीजिए, पार्टी? हमें क्या है इनसे। हम किसी पार्टी के नहीं है। अरे तो यदि फिर आप आपको वोट ये की बात अच्छे लगते कर हैं। दिए। हमको अच्छे लगने की बात ही नहीं है, हमें तो यदि लगा ये कि आप, अच्छा, आप कौन सी पार्टी के हैं वैसे, जरा वो बता दीजिए आप हमें। हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। कांग्रेस के हैं या वामपंथ से नहीं, हैं? हम किसी भी दल, ना तो हम दक्षिणपंथी हैं ना वामपंथी हैं। सेंटरपंथी हैं? इन दोनों ने ही इस देश का हाँ। नाश कर दिया। अच्छा, कांग्रेसी हैं आप? जी मैं नहीं हूँ, किसी भी हैं? पार्टी का मैं नहीं है। हम किसी अच्छा, पार्टी वोट के नहीं है। किसको देते हैं आप? वोट नहीं देते हम किसी भी को भी। जो गौ की देखिए, रक्षा कोई लिख करेगा रहा है उसको कि वोट देंगे। एलजीबीटी कम्युनिटी के हैं, और जब तक कोई एलजीबीटी कैंडिडेट नहीं आएगा उसको ही नहीं देंगे। दीजिए, ऐसा है क्या? देखिए, हम जिसको देंगे उसको देंगे। आप नहीं डिसाइड कर सकते वो तो हम जानते हैं, आप लोगों का सब लोग जानते हैं ना कि आप जाएंगे दुनिया को बरगलाएंगे या वोट उधर ही मार के आएंगे। ठीक है, तो आप हम लोगों को कहानी मत सुनाइए। आप हमको ये बस बता दीजिए यहाँ पे कि काहे प्रधानमंत्री वजीरे आला विदेश में जाते हैं तो बार बार ये बात काहे बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। जस्ट 2 दिन पहले की अभी बात है, पुराना छोड़ दीजिए। या फिर आप ये सोचते हैं कि कोई मुगल फिर से राज सत्ता पे आएगा, उसको आप वोट देंगे? हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा बस कहने का मतलब ये था, मेरा पहला प्रश्न ये था, मैं इसीलिए के लिए आया कि जब हमने अटैक कर दिया, मान लिया आपके अनुसार, तो उस समय बौद्ध धर्म क्या कर रहा था? वो अपनी संस्कृति को क्यों नहीं बचा अच्छा, पाया? किस पे यदि आपने उत्तर है अटैक, तो दीजिए, अच्छा नहीं आपने मैं जा रहा हूँ। अटैक आपने किस पे किया था, यही बता दीजिए ना आप हमें। अरे आपके अनुसार आपके ऊपर ही किया था। नहीं नहीं नहीं, एक
एक मिनट, हमारे अनुसार नहीं, आप अपना बात बताइए ना, हम अपना बात बताएँगे, आप अपना बात बताइए। अगर आप हमारी ही बात करने आए हैं, तो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? हम अपनी बात बता देंगे ना कि हम क्या कहना हाँ, चाहते हैं। बता दीजिए तो। आप हाँ, तो हमारा तो एकदम क्लियर कट है ना, हम तो एकदम क्लियर कट बता चुके हैं कि आपके क्या-क्या गुल खिलाए हैं। हमने दिखा दिया कि जिस देश में विदेशियों ने हमला किया, तो हमला करने के बाद से भारत में बुद्धिस्ट लोग नहीं बचे। बुद्धिस्ट लोग मारे गए हैं। हमने अभी सबूत दिखाया है कि सैकड़ों ऐसे कैंप्स मिल रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों-हज़ारों कंकाल मिल रहे हैं, बुद्धिस्ट लोगों के मिल रहे हैं। वो लोग को मारे गए हैं, खत्म आपने मार दिया, आप मेडिटेशन करते थे, वो वाला अपने रूम में आराम से बैठे होंगे, आप जाके वहाँ पे हत्या किए हैं। ये तो साफ-साफ संदेश मिलता है। दूसरी बात कि आप जो हैं, जब कोई विदेशी आता है, उसके साथ जाके आप गद्दारी कर दिए, बैठ के अल्लाह उपनिषद लिखने लगे, भविष्य पुराण में निकाल के उसको ब्राह्मण भाई बना लिए। सब चीज़ उसकी खिदमत में बैठ गए, आप थिरजरार बन गए, उसके दरबारी बन गए। तो फिर आपने चचनामा में भी लिखा है, बहू-बेटी आपने डील कर ली। तो इससे तो ये पता चलता है कि असल गद्दार आप थे, आपके कारण ही देश हारा है। अरे काल्पनिक रामायण में आपने लिख रखा है कि विभीषण आके पोल खोल दिया राम से, तो रावण हार गया। ये तो आपने खुद लिख रखा है कि गद्दारी करने पर ही सामने वाले को हराया जा सकता है, तो आपने गद्दारियाँ की हैं इस देश से। ये आपने खुद लिख रखा है अपनी किताबों में। तो जब आप गद्दार ही निकल गए हैं, तो ये देश क्यों नहीं हारेगा? रही बात बुद्धिज्म की, तो भिक्षु जो है भिक्षु नहीं लड़ता, लड़ता राजा है। भिक्षु का काम धर्म प्रचार है, धर्म प्रचार करता है। भिक्षुओं ने धर्म प्रचार करके पूरी दुनिया को बुद्धिस्ट बना दिया, समझ रहे हैं ना? और आप जैसे गद्दारों ने इस देश को मरवा दिया, क्योंकि भिक्षु बाकी के जिन देशों में प्रचार किया, वहां तो आज भी बुद्धिज्म है। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि भारत का भिक्षु कोई कायर था या ये था। अरे कुंफू चाइना में जाइए, शाओलिन टेम्पल में जाइए, शाओलिन इसका क्रेडिट देता है कि भारत ने हमको सिर्फ चाय नहीं दिया, हमको कुंफू भी सिखाया है। शाओलिन में बोधि धर्मन की बात चलती है, सेल्फ डिफेंस सिखाने की। और आपने क्या किया, क्या लिखा कि हमारा एक परशुराम है, 21 बार जो है क्षत्रियों का नाश कर दिया। आपने एक जगह नहीं लिखा कि मुगलों का नाश कर दिया, अंग्रेजों का नाश कर दिया। आपके परशुराम ने किसका नाश किया? क्षत्रियों का नाश कर दिया। इसका मतलब कि आपने भिक्षुओं को भी मरवाया और यहाँ के जो राजा थे उनको भी आपने मरवाया है, मुस्लिमों से मिलके गद्दारियां करके, अंदर की खबरें दे दे के। ये हुआ है दरअसल। चलें फिर, जब मुझे ही बोलना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, तो यहाँ रखने से फायदा क्या है आपको फिर? आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।